नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन जानकारी को प्राप्त करने के लिए। मालूम हो कि भारत के 40 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए आरबीआई ने एक बेहतरीन सुविधा लॉन्च की है। सुविधा ये है कि अब वो अपने फोन के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे बिना इंटरनेट के। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, जिसके चलते हुए आप जो भी लोग जिनके पास इंटरनेट नहीं है लेकिन फीचर फ़ोन है, आपको मैं बता दूं कि भारत में 40 करोड़ ऐसे फ़ोन हैं जिनमें इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी वो अपने ट्रांजैक्शंस के लिए अब फ़ोन के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो निश्चित ही ये बहुत ज़बरदस्त सुविधा हाल ही में आरबीआई ने लॉन्च की है, जिसका नाम रखा गया है यूपीआई 123 पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है, आप सभी इसे समझें और अपने आसपास, विशेष रूप से आपके पास हो सकता है क्योंकि आप मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं तो निश्चित ही आपके पास में इंटरनेट की सुविधा है और साथ में आप मुझे यूट्यूब पर देख पा रहे हैं। तो आपके लिए भले ही ये जो न्यूज़ है या फिर ये वीडियो है ये इतने काम का ना हो, लेकिन आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे, जैसे आपके यहाँ पर काम करने वाला कोई सर्वेंट हो या फिर कोई भी सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, दूध बेचने वाला व्यक्ति हो या सफाई कर्मचारी हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इंटरनेट से बहुत परहेज है। एक ऐसा व्यक्ति जैसे इंटरनेट यूज़ इसलिए नहीं करना कि डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन इस वजह से उसके बहुत से जरूरी काम अटके हुए हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी जीवन में होते हैं जो कि अपने पास में बिना इंटरनेट वाला फ़ोन रखते हैं ताकि उन्हें व्यवधान ना हो। ऐसे फ़ोन जिनमें इंटरनेट काम नहीं करता लेकिन मोबाइल नेटवर्क आता है, उन्हें हम सामान्यतः फीचर फ़ोन के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में आरबीआई ने उनके साथ पैसा ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा लॉन्च की है, जिसका नाम है यूपीआई 123 पे। एक सभ्य नागरिक के नाते आपका यह दायित्व बनता है कि आप अपने आड़ोस पड़ोस में कम से कम किसी एक व्यक्ति को इस सुविधा से जरूर कनेक्ट करें। आपको अपने आप से इस चीज़ की खुशी मिलेगी कि आपने उन्हें वित्तीय समावेशन के भीतर ला दिया है। आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे मतलब इस काम को करेंगे? तो आपको उन्हें एज ए डिजिटल साथी, एज ए डिजिटल मित्र व्यवहार करना है, उनके भीतर का डर निकालना है, क्योंकि आप पर कोई ना कोई समाज का व्यक्ति जिसका आपको पर विश्वास हो उसे आप थोड़ी मदद करें। सामान्यतः हमारे घर के जो वृद्धजन होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, वो भी इंटरनेट के उपयोग से बचते हैं, आप उन्हें भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, चलिए मैं अब आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं, जिस तरह से आप उन्हें इसे उनके फ़ोन पर करके समझाएं। आइए एक एक करके मैं सारी बातें समझाता हूं। देखिए साथियों, आपको मालूम होगा वंस अपॉन ए टाइम भारत सरकार ने अपने सभी के फ़ोन नंबर्स को बैंक अकाउंट से कनेक्ट किया था। शायद आपको याद हो, जनधन आधार मोबाइल नाम से एक जैम स्कीम आई थी। अगर आपको ये नहीं मालूम है, आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो जनधन आधार अकाउंट ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज कोई भी बैंक अकाउंट ऐसा नहीं है जिसमें आधार नंबर कनेक्ट ना हो या फिर मोबाइल नंबर कनेक्ट ना हो। मैं कोई भी शब्द को 100% इस्तेमाल ना करते हुए ये कहूँ कि अधिकतर मोबाइल्स के साथ में अब अकाउंट नंबर कनेक्टेड है, और अगर नहीं है तो कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सुविधा तभी आप उपयोग में ले पाएंगे जब आपके फीचर फ़ोन में डला हुआ फ़ोन नंबर और आपके बैंक अकाउंट में आपका नंबर जो मेंशन है वो दोनों सेम होंगे। मान लीजिए कि मेरे पास में मेरा एक बैंक अकाउंट नंबर है जिसका नंबर 1 2 3 4 5 है, ऐसे करके 16 तक जाता है। मैंने ऐसे करके एक बैंक अकाउंट नंबर बना रखा है। बैंक जब भी आप जाते हैं तो आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछती है। आप अपना फ़ोन नंबर, मान लीजिए कि आपका कोई फ़ोन नंबर है 1 2 3 8 10 करके, ऐसा कोई फ़ोन नंबर है। आपका बैंक अकाउंट के साथ में फ़ोन नंबर कनेक्टेड है, इसी को हम आधार मोबाइल कनेक्टेड नंबर कहते हैं। ठीक है, अकाउंट भले ही आपके पास जनधन वाला ना हो, सामान्य अकाउंट हो, लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड जरूर होता है। क्लियर? चलिए, अब हम क्या मानते हैं कि आपके मोबाइल में जो सिम डली है वो उस नंबर की है जिसका नंबर ऑलरेडी बैंक के पास में रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब आप क्या करिए कि अपने फ़ोन से जिसमें वो सिम डली हुई है, मान लीजिए कि आप जिस समय मुझे देख रहे हैं ये इस वाले फ़ोन में भी, जिसमें स्मार्टफोन है आपका, जिसमें आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप उससे भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फीचर फ़ोन वाले ही इसका उपयोग ले पाएंगे, आप भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर आप अपने मोबाइल नंबर से
एक नंबर डायल करेंगे। आप ऐसे ही अपने साथ वालों को समझाएं, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको एक फोन नंबर डायल करना है। ये आरबीआई ने दिया हुआ है। क्या नंबर है? 08045163666। ये नंबर अब आप अपने पास में सेव करके भी रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आपके भविष्य में काम आने वाला नंबर है। अब क्या करना होगा, जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, तो जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, तुरंत आपका नंबर से वो बैंक कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैंक ये एक आईवीआर मतलब होता है कि एक पहले से रिकॉर्डेड आवाज आपको सुनाई देगी, और जब वो रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देगी तो वो आपसे कंफर्म करवाएगी कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, जरा बोलकर बताएं। आप अपना अकाउंट नंबर बोल के बता दीजिए कि साहब मेरा बैंक फोर्स है, कि मेरा बैंक एसबीआई में है मेरा अकाउंट, या एक्सिस बैंक में, जिसमें भी आपका अकाउंट है, आप अपना नंबर के साथ नाम बोल दीजिए, ठीक है। तो एक तरीके से चूंकि आपके फोन में वो सिम है जो ऑलरेडी बैंक के पास है, इसलिए ये एक सेफ प्रकार की कनेक्टिविटी बन गई। अब क्या करना है आपको, अब क्या है कि वो आपसे कहेंगे कि आप अपना एटीएम कार्ड निकालिए। आपने अपने जेब से अपना एटीएम कार्ड निकाला, या फिर जिसके लिए भी आप मदद कर रहे हैं उनका एटीएम कार्ड निकाला। वहां पर एटीएम कार्ड के ऊपर दी गई एक जानकारी आपसे मांगी जाएगी। वो जानकारी क्या है? वो जानकारी है आपके एटीएम पर लिखे हुए नंबर। सामान्यतया ये 16 नंबर होते हैं। आप उन्हें डायल करिए। जैसे ही आप स्टेप 2 में उन्हें डायल करेंगे, तब आपको आईवीआर बोलेगा कि ठीक है, आपने सही चीज डायल कर दी। अब एक अपना यूपीआई पासवर्ड सेट करिए, यानी कि यूपीआई पिन सेट करिए। मान लीजिए कि आपने कोई भी पिन सेट कर लिया, 1 2 3 4 2 5 6, जो भी आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ये सेफ है, चोरी नहीं हो सकता, जो भी आपको नंबर याद रह सके वो नंबर आपने कर लिया, ठीक है। जैसे ही आपने ये कार्यक्रम किया, आपका यूपीआई पेमेंट के लिए जो पासवर्ड है अब वो सेट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने फोन से एक नंबर पर कॉल किया। कौन सा नंबर था वो? 080, जिसके लास्ट में 666 है। आपने ये वाला नंबर कॉल किया। आपने जब इस नंबर पर कॉल किया, तो आपने कॉल करके, देखिए ये नंबर यहाँ पर भी आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा, आपने इस पर कॉल किया। कॉल करने से बैंक का आईवीआर ने नाम पूछा। आपने नाम जैसे ही बताया, उसने आपकी बैंक का अकाउंट आपसे क्रॉस चेक किया कि आपके बैंक में ये नंबर है, इस अकाउंट नंबर के एंड में ये नंबर दिया हुआ है। आप उसे कंफर्म करिए कि हाँ साहब यही है। वो बोलेगी नंबर 1 दबाओ, तो आपने 1 दबा दिया। फिर वो आपसे कहेगी कि अपना एटीएम कार्ड निकालो, उसके अंदर दिए हुए 16 नंबर टाइप करो। आपने वो 16 नंबर टाइप कर दिए। फिर वो आपसे कहेगी कि भैया एक बार के लिए अपना यूपीआई पासवर्ड सेट करो। आपने यूपीआई पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अब आपका यहां तक का तो काम हो गया। आगे क्या करना है अब? अच्छा, ये बार बार नहीं करना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिसके पास भी ये वाले फोन है, ये केवल एक ही बार किए जाने वाली गतिविधि है। अब आप में से किसी को लगता है साहब मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई, मेरी किसी ने चोरी कर ली। मैं अभी आगे आपको प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन इसके पहले बीच में जिनके डर आ चुका है, दिमाग में भय आ चुका है, सर गड़बड़ हो गई तो क्या करूंगा, तो जनाब आपके लिए एक 24x7 यानी हमेशा मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया, टोल फ्री, जिसका नंबर है 14431, या दूसरा नंबर है 1800-891-3333, ठीक है। इसका नाम दिया डिजिट साथी, यानी कि आपकी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप इन 3 माध्यमों से ट्रांजैक्शन अटक जाए या कोई भी दिक्कत हो जाए, तो आप इस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे की बात सुनिए। अब क्या होगा, जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन सेट कर लेंगे, तब आपकी स्क्रीन पर अपने आप मीनू आने लग जाएंगे। मीनू इस प्रकार से आएंगे कि बताइए आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, एलपीजी गैस रिफिल करना चाहते हैं, फास्टैग रिचार्ज करना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, ईएमआई का रीपेमेंट करना चाहते हैं, बैलेंस चेक करना चाहते हैं, जो भी आप अपने अकाउंट से, देखिए अकाउंट तो कंफर्म हो चुका है अब कि भाई आपका ही अकाउंट है और आप ही की सिम है, तो अब बैंक का डर भी खत्म हो गया। और तीसरी, आपके पास में आपका एटीएम कार्ड भी है, तो ये एक तरह से सेफ एंड सिक्योर्ड हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब आपने यहां पर क्लिक किया कि मुझे मनी ट्रांसफर करना है, तो आपने 1 नंबर दबाया। मनी ट्रांसफर पे जैसे ही आपने 1 नंबर दबाया, तो फिर वो आपसे ऑप्शन पूछेगा, बताइए आपको किस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जिस व्यक्ति का नाम ऑलरेडी दर्ज है, क्योंकि जिसका नंबर दर्ज है उस नंबर के हिसाब से उसका अकाउंट नंबर भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि भारत में मोबाइल नंबर से अकाउंट नंबर कनेक्टेड करने का प्रथा जो है वो 2016 से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हीं नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जिनके साथ में अकाउंट नंबर कनेक्टेड है बैंक के माध्यम से,
ठीक है। अब आप पूछेंगे सर किसी के मोबाइल नंबर पर अकाउंट नंबर कनेक्टेड ही नहीं है तो क्या करें? तो फिर आपको एक विकल्प दिया जाएगा कि सीधे ही अकाउंट नंबर में ट्रांसफर करें। तो आपके पास जिसका भी पैसा ट्रांसफर करना है उसका आपके पास अकाउंट नंबर होगा, आप उस अकाउंट नंबर को उसमें डालिए और डाल करके फिर वो आपसे अमाउंट पूछेगा, आप अमाउंट डाल दीजिए कि भाई मेरे को 100 रुपए ट्रांसफर करने हैं कि 50 करने हैं। आपने अमाउंट डाल दिया और डाल करके फिर आपसे वो अंत में पूछेगा अपना यूपीआई पिन वापस डालिए। तो यूपीआई पिन जैसे ही आपने वापस डाला, सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया और आपके पास एक कंफर्मेशन का मैसेज आ गया। ये तकनीक मेरे प्यारे साथियों आईवीआर आधारित भुगतान तकनीक है। आज ही यह विचार अपने मन में लाइए कि आप निश्चित ही किसी व्यक्ति को इसे सिखाएंगे। ये वित्तीय समावेशन में एक सभ्य नागरिक होने के नाते आपका महत्वपूर्ण योगदान कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। फीचर फोन जिनमें इंटरनेट नहीं चलता उनमें एक विद्या तो हमने ये बता दी। अब दूसरी एक तरीका और है। 4 तरीके हैं फीचर फोन से पैसे ट्रांसफर करने के। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका है फीचर फोन पर ऐप बेस्ड पेमेंट। इसमें क्या करना होगा, आप जिस प्रकार के कुछ व्यक्तियों ने देखा होगा जियो के फोन आते हैं ना, तो जियो के फोन में क्या होता है कि वहां पर अंदर ही एप्लीकेशन दिया जाता है। जियो के फोन में होते फीचर फोन है लेकिन एप्लीकेशंस दिए जाते हैं। तो ऐसे फोन जिनके अंदर एप्लीकेशंस दिए हो, आप उनके ऊपर जाने एप्लीकेशन पर भी क्लिक करके पेमेंट की यही सारी प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं। यानी एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको आईवीआर का जो कॉल है ना वो नहीं करना पड़ेगा, सीधा ऐप पर गए, नंबर डाला, पैसे ट्रांसफर हो गए। ठीक है। तीसरा तरीका और है, और वो क्या है? वैसे मान लीजिए किसी दुकानदार के पास आप गए, उसने इस प्रकार का एक अपने पास में लोगो लगा के रखा हुआ है। ठीक है बेटा, जैसे आपने ये देखा एक दुकानदार है, उसने अपने सामने इस प्रकार का एक स्टिकर लगा रखा है जिस पर लिखा हुआ है 123 पे। 123 पे का मतलब फिर ये हुआ कि आप उस व्यक्ति के पास में दिए गए नंबर पर अगर आपने कॉल किया तो देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दुकानदार के पास गए, दुकानदार का फोन नंबर आपने पूछा कि बताइए किस नंबर पर पैसे ट्रांसफर करने हैं। उसने कहा कि 123 पे नीचे लिखा हुआ नंबर है, इस पर कर दीजिए। तो आपने अपने मोबाइल से ये नंबर डायल किया और इस पर जैसे ही मिस कॉल किया, सामने से कंफर्मेशन आ गया कि हाँ भाई ये इसी का ही है, और उस पर पैसा ट्रांसफर कर दिया। एक और तरीका लेके आ रहे हैं, और वो क्या है? वो है कि एक साउंड के आधारित डिवाइस लाई जा रही है जिसमें क्या है, आवाज आएगी। आप अपना फोन नजदीक ले जाइए, आप उसके जैसे ही नजदीक ले जाएंगे आपका फोन स्वतः ही उसको पहचान लेगा और वहां से आपका फोन जैसे ही पहचानेगा आप उसके ऊपर पैसा ट्रांसफर करने का ऑप्शन दे दीजिए। यानी कि 123 पे के अंदर 4 प्रकार की तकनीक दी गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सरल और उपयोगी जो तकनीक है वो आईवीआर आधारित और फीचर फोन बेस्ड तकनीक है। बाकी अन्य तकनीकें भी बहुत ज्यादा आसान है लेकिन ये हर दुकान पर शायद आपको ना मिले। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया हो कि 4 प्रकार की तकनीक है, जिसमें से पहली आईवीआर आधारित है, दूसरी एप्लीकेशन बेस्ड पेमेंट पर आधारित है, तीसरी तकनीक मिस्ड कॉल पर आधारित है और चौथी तकनीक ध्वनि पर आधारित है। यानी कि एक प्रकार से जैसे आप वाईफाई से पेमेंट करते हैं बिल्कुल वैसी ही यह तकनीक है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई की मदद से एक बेहतरीन यूपीआई पेमेंट यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जबरदस्त तरीके से विकसित किया है। निश्चित ही ये भारत के उन 40 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए बेहतरीन साबित होगा जिनके लिए पेमेंट जो है वो करना अभी हाल ही में मुश्किल था। अब आप पूछेंगे सर सरकार को इनसे क्या फायदा होता है? देखिए डिजिटल पेमेंट जितनी भी बार होता है वो एक प्रकार से समझिए बैंक का पैसा बैंक में ही घूमता रहता है, और जब बैंक में ही रहने लगता है तो इससे सरकार को ताकत मिलती है। ताकत इस बात की कि आपका धन जब सब बैंक के पास है, बैंक जब चाहें तब वो सरकार को उधार दे सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि एक अच्छे विकसित राष्ट्र में जितना भी धन बैंक के पास होता है वो राष्ट्र उतना ही सशक्त राष्ट्र माना जाता है ना। जब धन आपका बैंक में नहीं है और आपकी जेबों में है तो वो सरकार की आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आ पाता है। तो एक प्रकार से समझिए कि वित्तीय समावेशन के अंदर ये बेहतरीन कदम होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है अपने आसपास के किसान भाई, आपके आसपास के दूध वाले, सब्जी वाले, सफाई कर्मचारी, जिनके पास भी आपको लगता है कि इंटरनेट का डर है, आपके घर के बुजुर्ग, आपके
आपके घर के बच्चे जिन्हें आपने इंटरनेट देने से मना किया हुआ है, आप उनके लिए भी ये कार्य कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि अब हर फोन से करो पे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 4 प्रकार से बातें हैं। ये फोन नंबर अभी की अभी आप अपने पास में रजिस्टर कर लें, ये आपके लिए निश्चित ही काम का होगा। उम्मीद है आपको ये जरूरी सूचना, जिसमें एक नंबर और भी है, आप दूसरा नंबर भी यूज कर सकते हैं। ये 2 नंबर है ना। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक डर बनेगा और वो डर ये है, सर मेरे साथ कोई चीटिंग हो गई तो क्या करेंगे? तो देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि ये फोन नंबर सरकारी है, तो इस सरकारी फोन नंबर पर कोई भी डर आपको नहीं होना चाहिए। नंबर 1, सर गलती से कोई और किसी ने कह दिया कि इस तरह से पैसे ट्रांसफर करो, मैंने किसी का मोबाइल नंबर डायल करके पैसे ट्रांसफर किए और चोरी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए आपको एक नंबर और दिया गया जिसका नाम है डिजी साथी, है ना। डिजी साथी पर आप कॉल करके आप एनी टाइम मदद ले सकते हैं सरकार से, है ना। ये नंबर आप याद कर लीजिए, यह आपका एक प्रकार से हेल्पलाइन नंबर है। जैसी भी कोई दिक्कत आएगी, आपको लग गया किसी ने गलत फर्जी फ्रॉड कर दिया है, तो आप उसके पास भी कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। सरकार पूरी तरह से सशक्त और समर्थ होकर के ही आपके पास ये लेके आई है। मैं खुद स्कैन बेस्ड यूपीआई पेमेंट सिस्टम यूज करता हूं। मैंने अभी तक इसे सक्सेसफुल सिस्टम पाया है और मैं मानता हूं कि ये इस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक है जिसके माध्यम से आप अपना फंड ट्रांसफर कर पाते हैं। तो मेरी जहां तक बात मानते हो, तो मुझे तो ये तकनीक बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी इस तकनीक को उपयोग में लें। तकनीक को जितना ज़्यादा आप उपयोग में लेंगे, आपकी प्रक्रियाएं उतनी ही आसान हो जाएंगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का ये बताया हुआ सेशन पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, तो आज सुबह 10 बजे मेरा एक स्पेशल सेशन है, यानी कि संडे के दिन 13 तारीख के दिन मेरा एक स्पेशल सेशन है। आप उसे देख सकते हैं, जिसमें कि मैं फेस टू फेस आपके सामने आकर के यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस पर कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करने वाला हूं और आप सबसे बातचीत करने वाला हूं। लंबे समय से, लंबे अंतराल से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, आप जरूर उसमें हाजिर हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके अनअकैडमी के एप्लीकेशन से एंट्री कर जानी है, ठीक है। तो ये आपके लिए तरीका रहा। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस ओनली इन 63,887 रुपीज। क्लियर? थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।